हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है तुषार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पार्ट नंबर 3, जो हमने आपकी सीरीज स्टार्ट करी थी इंग्लिश के लिए आपका 1000+ MCQs की, जिसमें हम कवर कर रहे थे आपके PYQs, आपके बैंक के, रेलवे के, SSC के एंड आपके JK SSB में जितने MCQs पूछे जाते थे PYQs में, वो सारे हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनको कवर करें। ठीक है, इससे पहले आपकी जो है वो कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही है, जिसमें पार्ट 3 हो चुके हैं। आई थिंक सो पार्ट 4 भी हो गया उसका, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड इस सीरीज़ में हमने इससे पहले 2 वीडियोज़ करी है, जिसमें हमने पहला लेक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा बेसिक रखा था हमने। रीज़न फॉर दैट इज़ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरह हैं, जिनका लेवल इतना अच्छा नहीं है, जिनका होल्ड इतना अच्छा नहीं है सब्जेक्ट के ऊपर। सो अगर वो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो उनके भी एटलीस्ट स्कोर अच्छे आएँ। अगर स्कोर अच्छे आएँगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो इस वजह से हमने कुछ सोच समझ के ही लेवल जो था वो थोड़ा कम रखा था फर्स्ट वीडियो में। देन सेकंड वीडियो में हमने थोड़ा-सा लेवल इंक्रीज़ करा। बट कल की वीडियो में काफ़ी बच्चों ने कमेंट करे थे कि ऐसा लेवल नहीं होने वाला जेकेपी एसआई का या फिर जेके हाई कोर्ट का, तो लेवल ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चंस बदलेंगे नहीं, क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बट आपका जो ऑप्शंस होंगे एग्जामिनर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाएगा आपको, सो दैट आप वहाँ पे गलती करो और वो आपसे नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे करवाए। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें हर एक बच्चे को लेके चलना है। हमें जिस बच्चे के लेवल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने कमेंट खुद देखे हैं कि कई बच्चों के 17 स्कोर आए हैं 30 में से, तो वो अगर थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एसएससी वगैरह के, तो अगर वो अटेम्प्ट करेंगे तो वो तो फिर मतलब ऐसे डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। ठीक है, बट हाँ, आज की क्लास में हमने ये करा है कि हमने थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी ऐड करे हैं इसमें, सो दैट थोड़ा लेवल इंक्रीज भी हो जाए। जो बच्चों को लग रहा है कि लेवल कम है, उनके लिए थोड़ा लेवल इंक्रीज भी हो जाए, और जो उनके लिए कम है उनके लिए थोड़ा बराबर की बात जो है वो बन जाए। ठीक है, सो आज की क्लास में फिर हम करेंगे 30 सेट का क्वेश्चन। बट आज की क्लास में एक चीज़ हमने अलग करी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा है, पहले क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 1 to 5 सॉरी, तो यहाँ पे 5 पहले क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के होंगे, फिर 5 क्वेश्चन आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के होंगे। एंड क्वेश्चन भी देखो कौन से हैं आज की क्लास में, आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। देखो, सीजीएल डेट भी मेंशन करी हुई है, शिफ्ट भी मेंशन करी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही करके हमने आपके वोकैब सेक्शन के भी करे हुए हैं। ऐसे ही करके हमने आपका कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ करा हुआ है। पहले मैं बताना चाहूँ आपको कि आपके जो एसएससी में आपका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कुछ नहीं पूछता आपका। आपका एसएससी में जो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये सारे चैप्टर जो है वो आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इन्हीं की फॉर्म में पूछता है। एंड जो आपके बैच में ज्वाइंट हैं बच्चे, उनको पता है कि हमने उनको बताया था कि आपका क्वेश्चन का जो, अगर जेकेपी एसआई की बात करें तो एसआई में अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 में से आप पूरा फोकस आपका ग्रामर पे नहीं होना चाहिए। ग्रामर से ज़्यादा तो ज़्यादा आपके 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। ठीक है, एंड सेम इज़ द केस आपका यहाँ पे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके किस में, वोकैब सेक्शन में। वोकैब में आपका सब कुछ आ जाता है। वोकैब से ये मतलब नहीं है सिर्फ आपका सिनोनिम एंटोनियम। वोकैब में आपका होमोनिम्स, आपका स्पेलिंग वाले क्वेश्चन, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है। और ग्रामर में आपका हर एक चीज़ कवर हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे आपका एक्टिव पैसिव एंड ये सब नहीं आता। यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का है, एक क्वेश्चन नरेशन का आपका होगा। बाकी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आपसे प्रपोजिशन, आर्टिकल सब यहीं पे कवर कर लेगा एग्जामिनर। एंड लास्ट बचा आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में आप टाइटल, थीम एंड टोन वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, पीक्यूआरएस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्लोज पैसेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने आपके बैच में कवर कर दी हुई हैं। तो अगर कोई चाहता है कि जिसने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी या फिर करना चाहता है अच्छे से, तो आप बैच में इनरोल हो सकते हो। हमने आपका 40 to 45 वीडियोस के अंदर आपका पूरा का पूरा आपका इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट करा हुआ है। इंग्लिश के साथ भी मैंने डील करा है, आपका साइंस सेक्शन के साथ भी मैंने डील करा है, एंड कुछ सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स, आपके कुछ चैप्टर्स मैथ्स के भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, आप कूपन कोड यूज़ करेंगे। जितने में आपका आजकल जेकेएसएसबी फॉर्म लगवा रही है 700 में, उससे कम में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है आपकी जेकेपीएसआई की एंड जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की। तो अगर कोई चाहता है तो आप ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो। अगर आपको ओएमआर करनी है तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फॉर्मेट जिन लोगों को नहीं पता, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि आपको क्या करना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको आंसर करना है। आंसर करने के बाद आपको फिर आंसर चेक करना है कि आपने सही आंसर करा था कि नहीं करा था। एंड साथ साथ में अपना आपको स्कोर भी कैलकुलेट करना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। लास्ट में आपका क्या काम बनता है कि आपको 30 में से आउट ऑफ कितना स्कोर आपने करा, वो वहाँ पे यहाँ पर आपको मैंशन करना है। जैसे आपने 35 करा तो ये आपको 35 करना है। और आज की क्लास में एक और चीज़ ऐड करनी है, जैसे आपका स्पॉटिंग एरर में अगर कोई गलती हो रही है, ज़्यादा गलती स्पॉटिंग एरर में हो रही है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट
लिख के आगे टॉपिक का नाम भी लिखना है कि इस टॉपिक में मेरी गलती हो रही है, ठीक है। जैसे स्पॉटिंग एरर है तो स्पॉटिंग एरर यहाँ पे लिखना है आपको ब्रैकेट में, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन से टॉपिक में आप लोग गलती ज़्यादा कर रहे हो। फिर हम उस लेक्चर के आपको टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हो गया आज की क्लास में, 5 मिनट वेस्ट हो गया, तो चलिए फिर बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, पहले 5 क्वेश्चन जो है वो आपको स्पॉटिंग एरर के ऊपर है, मतलब आपको एरर फाइंड करना है इन पूरे सेंटेंस में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब आपको इसमें एरर फाइंड करना है, आप फटाफट से वीडियोस को पॉज करो और आपका आंसर करो, ठीक है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा अभी तक। तो इसका आंसर आपका बनेगा, देखो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट नहीं आएगा, यहाँ पे आपको उसको शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, उसको 2 प्रमोशन क्विकली मिली है। क्यों 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 का मतलब क्या होता है, बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो बनेगा वो बनेगा बिकॉज, इन ऑर्डर दैट यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगा। बिकॉज शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इस वजह से उसको जो है 2 प्रमोशंस जल्दी जल्दी मिली हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका बिकॉज आएगा, और यहाँ पे ऑप्शन वाइज यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा आंसर है, सी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सीजीएल में 4 जून 2019 को आपको आफ्टरनून शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, राजीव कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइसी, ठीक है। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। चलिए आई होप आपने इसका आंसर अभी तक कर लिया होगा। तो यहाँ देखो, फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी, अब इन द सिटी अदर प्लेसेस को देख के आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्ब लगेगा, ये जो है लगेगा यहाँ पे इज या आर। तो यहाँ पे अदर प्लेसेस प्लूरल है अगर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिटी के साथ दैट, सिटी दैट आर क्राउडेड एंड नॉइसी, यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा। और एरर किस पार्ट में था आपका, इन द सिटी में आपका एरर था, ठीक है। दैट इज क्राउडेड, हाँ दैट इज, इस वाले में सी डी पार्ट में आपका एरर था, तो इसका आंसर बनेगा डी। और इसको करेक्ट करके क्या बनेगा, राजीव कॉलोनी इन दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट आर क्राउडेड एंड नॉइसी, इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। ये भी आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7 जून 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस, ठीक है। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। चलिए आपने आई थिंक सो अभी तक आंसर कर लिया होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था जब आपको रूल्स भी पढ़ाए थे, कि आपको ऑफ दिख गया यहाँ पे, ऑफ मतलब क्या हुआ, इसका प्रपोजिशन है ऑफ। तो प्रपोजिशन से पहले वाला जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब जो है वो एग्री करता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा वर्ब, प्लूरल है तो आपका प्लूरल आएगा वर्ब। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब में आपको पता है कि एस ई आई एस वाली क्या चीज़ चेंजेस होती है। एस ई आई एस एक जगह आपका सिंगुलर में लगता है, एक जगह आपका प्लूरल में लगता है। सब्जेक्ट वर्ब का आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ईच जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ईच आपका यहाँ पे सिंगुलर हो गया, ठीक है। सिंगुलर की वजह से यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए वो आपका हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका हैज़ आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़, अब जो मेरी तरह होंगे ज़्यादा दिमाग चलाने वाले वो क्या करेंगे, यहाँ पे गर्ल्स को देखेंगे, प्लूरल प्लूरल देख के यहाँ पे जो है वो मार्क करके आ जाएंगे हैज़ को, ठीक है। और यही आपकी जो है वो गलती बन जाएगी, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे, वहाँ पे आप 2.5 अपने नेगेटिव करवा के आ जाओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये वाली ओवर स्मार्टनेस करोगे कि गर्ल्स को देख के आपने हैव लगाया था, तो हैव यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आज की डेट में जेकेएसएसबी क्या कर रही है, वो यहाँ पे क्या करेगा, मतलब ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब कुछ कुछ ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करके यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसे करके ई या डी दे देगा, मान लो नो एरर, ठीक है। जो मेरे जैसा बच्चा होगा वो देखेगा कि ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है, हैव आया गर्ल्स के साथ, तो ये तो सही है। गिव एन इंप्रेसिव डांस, तो ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें नो एरर है, नो एरर को मार्क करेगा। जैसे नो एरर को मार्क करेगा वैसे ही आपका यहाँ पे वो 2.5 नंबर आपके गवा के आ जाएगा, ठीक है। जहाँ 2 पॉजिटिव में आने चाहिए थे वहाँ 2 नेगेटिव, 2.5 नेगेटिव में चले गए, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे इस पार्ट में आपका एरर है, हैव गिवन नहीं आएगा, हैज़ गिवन आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई है आपको, ये सिर्फ इसीलिए समझाई है कि आप अपना तुक्का ना मारें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से करना, और तुक्का नहीं मारने वाला कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शी फॉरगेट टू, सॉरी मैंने खुद ही बोल दिया यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉरगेट के साथ टू आना चाहिए, फॉरगेट टू लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी, इसका ये करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट वाला कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, यहाँ पे शी फॉरगेट टू लॉक वाले में इसका एरर है, ठीक है। तो फोर्थ वाले में आपका ऑप्शन बनेगा बी इसका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, द डून वैली
विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, स्क्रीन पे देख लिया। सीजीएल 7 जून 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो बताइए इसका जो है एरर किस पार्ट में है आपका एरर, तो इसका एरर आपका किस पार्ट में है, चलिए बताइए। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका आपका एरर है इस पार्ट में, यहाँ पे लुक नहीं आएगा, लुक्स आएगा, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, लुक्स ब्यूटीफुल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरर इस पार्ट में है और आपका इंप्रूवमेंट करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपका लुक्स आएगा। फटाफट से 5 क्वेश्चंस की एक बारी समरी कर लेते हैं जो आपके एरर वाले क्वेश्चंस थे। पहले में क्या था, रीज़न था तो यहाँ बिकॉज़ आना चाहिए था, इन ऑर्डर दैट नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये एरर था। अब यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस था, प्लूरल था तो प्लूरल के साथ आपका वर्ब यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला आंसर था इसका डी पार्ट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कोई भी प्रपोजिशन से पहले अगर आपका कोई प्रपोजिशन कहीं पे भी आ जाए, आपका प्रपोजिशन से पहले आपका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब एग्री करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये, ठीक है। तो ईच जो है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पे गर्ल्स को देख के नहीं आएगा, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस यहाँ पे मत करना अपनी, ठीक है। देखो एक बच्चा होता है जिसे सिर्फ तुक्का मारना है, ठीक है। दूसरा बच्चा होता है जिसे थोड़ा बहुत अच्छा बेसिक है स्कूल में, थोड़ा बहुत कर लेता है। तीसरा होता है जिसको रूल्स और प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। तो ये बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र करता है बीच वाला, क्योंकि इसको हाफ नॉलेज होती है। हाफ नॉलेज बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे यहाँ पे मेरे जैसा कोई बच्चा होगा, गर्ल्स को देख के प्लूरल समझेगा, प्लूरल देख के हैव बोलेगा कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेगेटिव करवा देगा, और ये तो है ही आपका राम भरोसे है, अगर लगा तो लगा तुक्का, नहीं लगा तो नहीं लगा तुक्का, ठीक है। और फ़ायदे में सबसे ज़्यादा ये बच्चा रहता है जिसको पता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं है, हिसाब से नेगेटिव करेगा, ज़्यादा तुक्के नहीं मारेगा, और यही जो है वो कट ऑफ क्लियर करता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस कैटेगरी में आओ, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला आपको बता दिया, फॉरगेट टू आना चाहिए था, एंड यहाँ पे आपका लुक्स आएगा। तो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन आपके एरर वाले। अब चलिए अब देखते हैं आपके 6th क्वेश्चन से लेके आपके 10th क्वेश्चन तक आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में तो जिन्होंने मुझसे बैच में पढ़ा हुआ उनका तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कोई भी। तो चलिए आप आंसर करिए 6th वाले का। द इंजर्ड वर बीइंग रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपका एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे इसने एक चालाकी कर दी हुई है, यहाँ पे इसने यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करा हुआ कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे आपको खुद पहचान होनी चाहिए कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बी का फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका सेंटेंस में आता है तो वो आपका हमेशा पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। पैसिव फॉर्म की ये पहचान होती है। और बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है मैंने आपको बताई हुई है। बी की V1 होती है, कौन कौन सी आपकी फटाफट से कमेंट्स में लिखो, कौन कौन सी होती है, लाइव कमेंट में लिखो फटाफट से, मैं पढ़ रहा हूँ आपके। इज, एम और आर जो होती है आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है आपकी वॉज वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है आपकी बी की कौन सी, आपका बीन। एंड फोर्थ फॉर्म होती है आपकी बी की बीइंग, ठीक है। यही आपके काम की चीज़ है जो आपका पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में यूज़ होने वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका वर और बीइंग, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वर और बीइंग दिया हुआ है। बीइंग तो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, यहाँ पे V3 तो है, बीइंग, हाँ, यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म होती है यहाँ पे। और रिमूव्ड आपका कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका बताओ किस में है। अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। अब बीइंग दिया हुआ है, बीइंग से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर फोर्थ फॉर्म है तो आपका मेन वर्ब भी जो है वो फोर्थ फॉर्म में होगा। अब फोर्थ फॉर्म में आपको मेन वर्ब कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन जब आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास बचे 3 ऑप्शंस। अब 3 ऑप्शन में मेरे को इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ। बाय द पुलिस, ठीक है, बाय द पुलिस, तो पुलिस से स्टार्ट होएगा ये, ठीक है। आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है आपका एक्टिव एंड पैसिव में। तो द पुलिस से स्टार्ट होएगा, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हैज़ बीन तो यहाँ पे बनने नहीं वाला, ठीक है। तो हैज़ बीन वाला भी आप पे ऑप्शन नहीं बनेगा, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे सी। मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, मैंने सिर्फ मुझे जो बेसिक्स पता थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ करे और उसी से मैंने इसका आंसर कर दिया। द पुलिस वॉज रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। अब इसका उल्टा करके अगर बनाना हो तो आप इसका उल्टा भी करके बना सकते हो। देखो रिमूविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग आएगी, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, बीइंग। अब रिमूव का क्या होता है, V3 आता है ना आपका पैसिव में, मैंने बोला V3 आता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका रिमूव्ड बनेगा, ठीक है, रिमूव्ड बनेगा। और यहाँ पे देखो अब आपका द इंजर्ड्स आएगा, ठीक है। इंजर्ड्स क्या प्लूरल है ना आपका, तो यहाँ पे
उसको देख के आपका वर आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ये आता है, ठीक है। आगे आपका ऑब्जेक्ट आएगा बाय द पुलिस, ठीक है। तो आपने सही आंसर करा, यहाँ पे आप 110% श्योर हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा खोल के क्यों समझाया, क्योंकि आगे के क्वेश्चन 5 के 5 जो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के हैं, तो आपको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दूँ। बाकी जिन्होंने बैच में मुझसे पढ़ा उन्हें तो अच्छे से पता है कि क्या चीज़ें करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि फटाफट से क्वेश्चन करवाया करो, फटाफट से नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं होता, उनको अच्छे से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए एक क्वेश्चन को मैं तसल्ली से, अगर टाइम भी लगता है तो आराम से करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, देयर चिल्ड्रंस वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर। अब इसका आंसर आपको खुद करना चाहिए। आपको ब्रॉड दिख गया, आपको वर दिख गया, ठीक है। दो चीज़ें दिख गई, पहचान में आ गया। टारगेट ही कहाँ पे करना होता है, वर्ब पे करना होता है। अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, और इसका फटाफट से आंसर करो मेरे को, ठीक है। चलिए, फटाफट से आंसर करिए फटाफट से। चलिए, आपने सही आंसर करा है ऑलमोस्ट सभी ने इसका। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो, विद ग्रेट केयर, ठीक है। दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन, ठीक है। बॉट ही आएगा यहाँ पे, बॉट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, ठीक है जी। इसका आंसर बनेगा आपका सी पार्ट। दे हैड बॉट तो बनेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना होगा तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसी को ही कन्वर्ट करोगे। बॉट किस फॉर्म में है आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में कैसे है, बॉट का तो बॉट बॉट ही होता है थर्ड फॉर्म। मैंने कल बताया था आपको, अगर इससे पहले अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आ रहा आपका सेंटेंस में, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पे दे वर बॉट होता तो ये फिर आपका थर्ड फॉर्म में होना था यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे चेंज होके आपका बीन बॉट आना था आपके यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब इसको अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप कर सकते हो, बॉट का बॉट बनेगा। और ये सेकंड फॉर्म में है तो बी की कौन सी फॉर्म जुड़ेगी साथ में, वर जुड़ेगी, ठीक है। बाकी आपको चेंज करना आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। चलिए, एट नाइट लॉक द आउटर गेट, ठीक है। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, तो इसका तो सीधे सीधे दिख रहा है आपका, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, इसका बनेगा, ठीक है। अब लॉक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड में जाएगी तो लॉक्ड आ जाएगी, करेक्ट है। जब वर्ब जो है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का भी कौन सा फॉर्म जुड़ता है साथ में, फर्स्ट फॉर्म जुड़ता है। बी का खुद फर्स्ट फॉर्म बी भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपका बी का इज एम आर लिखा हुआ है, बी का खुद भी बी फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये बनेगा आपका, ठीक है। आज आई होप क्वेश्चन अच्छे लेवल के लग रहे होंगे आपको, जो कल कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि बहुत इजी लेवल है, इजी लेवल है। आज करो, आज एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इससे मुश्किल तो आपके जेके एसएसबी में आने से रहे, चाहे हाई कोर्ट का पेपर हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे किसी का भी हो, आपका जेकेपीएसआई का हो, किसी का भी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इज बीइंग पेंटेड दिख गया मुझे, मतलब यहाँ पे पेंटिंग आएगा। पेंटिंग किस ऑप्शन में है, सारे ही ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में पेंटिंग पेंटेड है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। नाइन्थ वाले में देखो अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे द चिल्ड्रंस आर पेंटिंग द वॉल ऑफ द पार्क, ठीक है। हाँ, द चिल्ड्रंस, ठीक, द नहीं है, चिल्ड्रन है सिर्फ, चिल्ड्रन चिल्ड्रन आ गया यहाँ पे। चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो आर आएगा, ठीक है। ये ठीक है आपका, ये भी नहीं बनेगा, द वॉल वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। हैव बीन तो बन ही नहीं सकता इसका, क्योंकि इसका आपका लिंक ही नहीं है हैव के साथ, तो सीधा ऑप्शन इसका ए वाला बनेगा। मैंने इसको पूरा कन्वर्ट नहीं करा, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से मैंने इसका आपको आंसर बता दिया, ठीक है। तो और कुछ चीज़ आप सीखो ना सीखो, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मुझसे ज़रूर सीखनी है, ठीक है। और जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यही अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, टाइम भी सेव करोगे अपना, एंड श्योरिटी से क्वेश्चन को मार्क करके आओगे। अब इसमें मैंने 3 ऑप्शन खुद से एलिमिनेट करे हैं, ठीक है। मैंने आंसर सीधा नहीं निकाला इसका कि ये आंसर है, ये मैच हो गया तो इसको टिक कर दिया। मैंने 3 गलत करके फिर चौथे को करेक्ट करा है कि ये वाला करेक्ट बनेगा। तो इससे क्या होता है, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में कि जो मैंने मार्क करा है वो मैंने करेक्ट मार्क करा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स, ठीक है। अब इसका आंसर आप खुद करोगे, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आंसर इसका है सी पार्ट, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप सॉल्व जो है वो खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट्स में लिखो इसका आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा खोल के समझा दिया कि बी के फॉर्म प्लस V3 जब होता है तो पैसिव होता है। बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाता है। बी का वही फॉर्म जुड़ता है V3 के साथ में जिस फॉर्म में आपका मेन वर्ब होता है आपका एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव तब बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव से पैसिव नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पूरी इन डेप्थ आपको करवाई हुई है। आई थिंक सो 1.5 घंटे की क्लास लगाई थी आपकी पहली, जब हमने आपको लाइव क्लास में करवाया था ये बैच में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखो, वो क्या पूछी हुई है। अब आपको 11 से 16 क्वेश्चन में वो क्या पूछी हुई है। वो कैप का सिर्फ मतलब सैनोनियम एंटोनियम नहीं होता, इसमें हर एक चीज़ आती है, होमोनिम भी आते हैं, सब कुछ आता है आपका, ठीक है। द कारपेंटर यूज अ डैश टू शेप द वुड। अब प्लेन आएगा कि पेन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। ये आपका गलत होगा यहाँ पे, ठीक है जी।
11th वाले का ए आएगा इसमें। अब इसने पूछा हुआ है कि आपका मिसस्पेल्ड वर्ड वर्ड कौन सा है आपका, ठीक है। अकोमोडेट भर भर के बड़े सारे क्वेश्चन आता है, अकोमोडेट अकोमोडेट, शायद ये अभी आपका कांस्टेबल में भी आया था अकोमोडेट वाला, आई एम नॉट श्योर बट शायद आया था, ठीक है। तो इसमें परसिवियरेंस तो सही है, ये प्रिविलेज भी सही है, ऑकरेंस का यहाँ पे आपका स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर मतलब इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ये वाला आएगा। मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, तो इसका इरेज करके लिखते हैं इसको। हाँ, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब इस वर्ड का आपको सिनोनियम पता होना चाहिए, मतलब आपको मतलब पता होना चाहिए पहले, फिर उसका आपको सिनोनियम पता होना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, डिस्ट्रक्शन करना मतलब, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वाला कोई दिख रहा है आपको, तो डिस्ट्रक्टिव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 13th वाले का सिनोनियम एंटोनियम इस हिसाब के आपके पूछता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे, हार्मलेस, बेनिफिशियल, और ये आपका सेम हो गया, ठीक है। पॉजिटिव 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 हो गया, तो नेगेटिव वाला सॉरी मतलब ये सारे एक जैसे हो गए, तो ऑड वन आउट कौन सा बचा आपका, ये, तो ऑड वन आउट ही इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी आता तो आप इस तरीके से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको मिस स्पेल्ड मतलब वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो पूछा हुआ है, तो आपका यहाँ पे बताओ कौन सा इसका मिस स्पेल्ड वर्ड है। मैं नहीं आपको आंसर बता रहा, आप लोग लाइव कमेंट में इसका आंसर करो और बताओ इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा साथ साथ में, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलो, अब फिर से आपको इसने पूछ लिया हुआ है आपका होमोनिम, ठीक है। द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ डैश इन सेल्स दिस क्वार्टर, ठीक है। मतलब समझ गया आपकी कंपनी जो है वो सेल में क्या कर रही है, लीड कर रही है, ठीक है। तो LEAD लीड वाला यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है। LED वाला नहीं आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, उल्टा, नहीं सही बोला मैंने, सही बोला, लीड लीड आएगा, ठीक है। लीड लेना अलग चीज़ होती है, LED अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन गया। तो लास्ट बचा आपका, आपको आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, उल्टा वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका उल्टा वर्ड बताना है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता है आपका डिपेंडेंट होना किसी चीज़ पे, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका डिपेंडेंट होना, फाइन। अब डिपेंडेंट का उल्टा ढूंढो, ठीक है। अब डिपेंडेंट का उल्टा ढूंढो, ऑप्शंस में कहीं दिख रहा है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट आपको दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। बाकी ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलो, आपका हो गया ये वाला वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स थे कुछ, ठीक है। आपको अगर वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, अब आपका होमवर्क क्या है घर के लिए, जैसे आपको ये जो 3 गलत हुए, इन 3 के आपको मीनिंग्स लिखने हैं अप्रोप्रिएट की, इन 3 के मीनिंग्स क्या थे, ठीक है। ये वाला आपको ऑप्शन पता चल गया ना, इंडिपेंडेंट आपका इसका एंटोनियम है। अब आपका इसका मतलब जो है वो आपको लिखना है, और अगर आपको वर्ड नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको बताया हुआ है, या आपका अगर एक्टिव पैसिव में या फिर कोई क्वेश्चन में गलती हुई है तो आपको क्या करना है, डायरी या कॉपी आपने जो भी लगाई हुई है उस पर चीज़ों को नोट डाउन करना है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल एंड प्रपोजिशन के क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए आंसर करिए अब इस क्वेश्चन का। अच्छा बनाया हुआ है क्वेश्चन, कितने इसमें, 1 2 3 4 4 आर्टिकल पूछे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो एक एक या दो आता है आपका मैक्सिमम, पर हमने क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं आपके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में। आज चलो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए प्रेजेंट करिए हैं, आंसर करो आप, ठीक है। क्या आंसर बनेगा इसका, डैश इंजीनियर, डैश इंजीनियर। अब देखो, इंजीनियर के साथ आपका क्या आता है, आपको पता होना चाहिए इंजीनियर के साथ क्या आता है आपका, क्या आता है बताइए, एन आता है। तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहाँ से, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे 2 आपके। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या बनेगा। डैश इंजीनियर डैश आर्टिस्ट, ठीक है। आर्टिस्ट के साथ क्या आता है आपका, एन आता है ना, मानते हो एन आएगा इसके साथ, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, पूरा आंसर करने की आपको कोशिश मतलब करना ही नहीं पड़ा पूरा आंसर आपको, आपने यही 2 चीज़ें देख के आपका आंसर करेक्ट कर दिया। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा, एन इंजीनियर एंड आर्टिस्ट वर्क टुगेदर ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टू डिज़ाइन एंड इनोवेटिव, हाँ इनोवेटिव बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ये बनेगा। बेस्ट, बेस्ट दिखा आपको, सुपरलेटिव डिग्री, रूल याद करो, आर्टिकल चैप्टर में करवाया था, सीधा द मार्क करना। द वाले कौन से 2 ऑप्शन है, ये वाले 2 ऑप्शन है। देखो, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे आंसर, उस स्पीड से आंसर आप लोग करोगे पेपर में, और आई होप जो बच्चे बैच में पढ़े हुए हैं मुझसे, वो इसी स्पीड से अभी आंसर करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है ये चीज़ों की, ठीक है। चलिए, द सुपरलेटिव दिखा, सीधा टारगेट करा हमने, सुपरलेटिव डिग्री थी, सुपरलेटिव से पहले द आएगा, कुछ सोचना ही नहीं। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे अब यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, मोस्ट, मोस्ट भी क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, तो और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आंसर क्या बनेगा, सीधे इसका ए पार्ट बनेगा, क्योंकि द के बाद द आएगा, ठीक है। द आएगा लास्ट वाला, तो सीधा ही ऑप्शन आपका एन होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन, और इससे आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा,
ठीक है, कि हम सही करके आए हैं। शी वॉज सिटिंग बाय, अब यहाँ पे आपका ये आर्टिकल का ही क्वेश्चन है अगेन। शी वॉज सिटिंग बाय डैश फायर प्लेस रीडिंग डैश बुक, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा ही करना पड़ेगा यहाँ से स्टार्ट से ही। तो चलिए 19th का आंसर करिए, अब क्या बनेगा यहाँ पे। शी वॉज सिटिंग बाय द फायर प्लेस, ठीक है, रीडिंग द बुक, ठीक है, रीडिंग द बुक, ठीक है। उसके बाद द वाला कुछ है, हाँ सी ऑप्शन दिख गया ना आपको यहाँ पे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा आंसर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, दो दो के आंसर्स लिख दिए हुए हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको दो के आंसर्स लिख के दे दिए हुए हैं, तो ये आपको इग्नोर करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रपोजिशन का। द टीचर वॉज अपसेट डैश द स्टूडेंट्स, ठीक है, द टीचर वॉज अपसेट डैश द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे विद आएगा, ठीक है, विद द स्टूडेंट्स फॉर नॉट इन हैंडिंग इन द असाइनमेंट्स डैश टाइम, ठीक है, डैश टाइम, ऑन टाइम आएगा यहाँ पे, ऑन टाइम आएगा कि इन टाइम आएगा, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, क्या आएगा यहाँ पे, ऑन आएगा कि इन आएगा, इन टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन के लिए इन यूज़ होता है ना आपका, ठीक है। शी टोल्ड दैम टू बी मोर केयरफुल फॉर फ्यूचर, तो इसमें आपका अप्रोप्रिएट विद इन और फॉर के साथ कौन सा ऑप्शन बनता है, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रपोजिशन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट बनते हैं, आंसर्स आपके करेक्ट बनते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्क करना होता है, ठीक है। अभी भी अगर इसमें इस क्वेश्चन में अगर आपका कोई और ऑप्शन सही बनता होगा तो उसका आंसर गलत नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 वाला क्वेश्चन। शी वॉज शॉक्ड डैश हिज सर्टन डिसीजन टू क्विट द जॉब, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या आएगा, पहले वाले में ही शॉक्ड बाय हिज सर्टन डिसीजन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में स्पेशली आफ्टर ही हैड वर्कड सो हार्ड, ही हार्ड, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, बताओ, एट इट, ठीक है, एट इन एट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स ही सीम्ड टू बी क्वाइट अनहैप्पी डैश द वे थिंग्स वर गोइंग, ये काफ़ी मुश्किल बना दिया हुआ इन्होंने, बट यहाँ पे आपको विद यहाँ पे पक्का लगेगा, ठीक है, अनहैप्पी विद द थिंग्स यहाँ पे पक्का बनेगा, तो विद से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे भी इसका आंसर दे दिया हुआ है साथ में, ठीक है। तो आपको बिना आंसर देखे यहाँ पे मार्क करना है। चलो यहाँ पे मैं आंसर छुपा देता हूँ फटाफट से। अब बताओ यहाँ पे, द कंपनी इज कमिटेड डैश प्रोवाइडिंग, द कंपनी इज कमिटेड डैश प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी, कमिटेड टू कमिटेड टू प्रोवाइडिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग देयर कस्टमर सर्विसेज। अब यहाँ देखो, अगर आपको यहाँ पे डाउट भी आ रहा है ना कि यहाँ पे टू आएगा कि नहीं आएगा या और कुछ आएगा, तो आप अगले ब्लैंक पे चले जाओ। अब जैसे मेरे को यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे ऑन आएगा, तो ऑन सेंटर में कहाँ दिख रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सीधे इसको मार्क करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी स्मार्ट चीज़ें जो होती हैं आपको तैयारी के साथ साथ में देखनी पड़ती है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से बनती हैं आपकी, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी ये चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी। अब 23 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन आपके नरेशन के ऊपर है, एंड आई होप इसके भी क्वेश्चन के आप आंसर्स सही करोगे। बाहर पास्ट में है, पहला चेंज यहाँ पे होता है, दूसरा चेंज यहाँ पे होता है, तीसरा अंदर वाले सब्जेक्ट में वर्ब में, ठीक है। बाहर पास्ट में है तो पहला वर्ब विल से कहाँ चला जाएगा, वुड में चला जाएगा। वुड वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ जी एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको मार्क करो और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ कर सकते थे, टुमारो किस में चेंज होता है आपका, नेक्स्ट डे में चेंज होता है, नेक्स्ट डे कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो चलो आगे वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है, क्लास में। ये सीरीज स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही है कि आपको ये वाली चीज़ें जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ये सिखाई जाएँ, ठीक है। बाकी इंग्लिश तो आप बुक से भी पढ़ लोगे, कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन ये अप्रोच जो होती है ये सीखने की बात होती है, ठीक है। पहला टारगेट इंटेरोगेटिव है, इसको हटा के क्या आएगा आपका, दैट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, इसका क्या ऑप्शन, अच्छा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना यहाँ पे फिर तो, ठीक है। ही आस्क्ड तो ठीक है, ठीक है। अब वाई आर यू लेट, ठीक है, वाई आर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, पहला वर्ब बाहर पास्ट है ना, बाहर पास्ट है तो पहला वर्ब चेंज होगा, आर है तो किस में चेंज होगा आपका, वॉज या वर्ब में चेंज होगा, ठीक है। वॉज कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, तीन जगह दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे वाई, चलो ये आ गया आपका, डी पार्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, ठीक है जी।
चलो, अब इसका आंसर क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बी और ए ऑप्शन में आपको डाउट होना चाहिए, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, सीधा एलिमिनेट होगा। अब व्हाई आई वाज़ या वाज़ आई, ठीक है? अब जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, किस केस में आता है? जब आपका इंटेरोगेटिव हो। यहाँ पे तो सिंपल है ना, डायरेक्ट स्पीच में आपका इंटेरोगेटिव में था, यहाँ पे तो इनडायरेक्ट में सिंपल में है ना आपका सेंटेंस। तो यहाँ पे सिंपल में होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट बनेगा, ठीक है? ये सारे आपके एसएससी के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ही सेड, ठीक है? अब ही सेड पास्ट है बार में, मतलब इसने उल्टा करके दे दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही अप्रोच लगाएंगे, पहला चेंज यहाँ पे, दूसरा चेंज यहाँ पे, बाहर पास्ट है तो आई हैव जो है वो चेंज होगा, किस में जाएगा? हैड में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे चेंज वाला? सिर्फ हैड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा इसको टारगेट करेंगे, बाकी वाले ऑप्शंस जो है वो आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, ये इसका सही, ये गलत इसका हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैनॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, शी सेड, ठीक है? अब बाहर पास्ट है, अंदर कैनॉट दिया हुआ है, ठीक है? कैनॉट दिया हुआ है, आगे अटेंड दिया हुआ है, अटेंड, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका आई, ठीक है? अब आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर जगह शी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो सेड दिया हुआ है बाहर, तो से वाला ऑप्शन को पहले खत्म करो, यहाँ से डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, शी कुड नॉट, कुड नॉट आएगा ना, कैनॉट का कुड नॉट में जाएगा, ठीक है? तो कैनॉट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे टुमारो दिया हुआ है, टुमारो किस में जाएगा? आपका नेक्स्ट डे में जाएगा। नेक्स्ट डे वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? एक, अगर हमें स्मार्टली थोड़ा चलते तो हम सीधा टारगेट टुमारो पे करते, टुमारो का नेक्स्ट डे कहाँ पे दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा सी ऑप्शन को मार्क करते हैं आपका, ठीक है? 27 का देखो, द टीचर सेड प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका पास्ट में है, यहाँ पे आपका प्लीज़ दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर प्लीज़ दिया हो ना जनरली, तो हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखो, लेकिन रिक्वेस्टेड इसने ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, ठीक है? अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है, हमें ये नहीं बताना कि भाई हमें ज़्यादा आता है, तुमसे ज़्यादा हमें ज़्यादा पता है, बट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना होता है, ठीक है? तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनेगा, ये आप कमेंट सेक्शंस में बताओगे, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, ठीक है? चलिए, इसका आंसर वैसे चलो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे, इसका सभी आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आया, ठीक है? एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब लास्ट आपका बचा हुआ है क्लोज पैसेज। देखो क्लोज पैसेज क्या होता है, बेसिकली जिनको नहीं पता, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको बीच में कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जैसे ये पहले नंबर का ब्लैंक है, ये दूसरे नंबर का ब्लैंक है, ये तीसरे नंबर का ब्लैंक है, और आपको ऐसे यहाँ पे 28th वाला क्वेश्चन में आपको फर्स्ट वाले का ब्लैंक भरना है, 29th वाले में आपको सेकंड वाले का, 30th वाले में आपको थर्ड वाले ब्लैंक का आंसर भरना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको जो बेस्ट सूटेड यहाँ पे बनेगा उसके साथ आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना है, ठीक है? तो पहले क्लोज पैसेज को पढ़ते हैं फटाफट से। फॉर मोस्ट ऑफ अस हु बोर्न एंड लिव इन इंडिया, सोशली इनइक्वालिटी एंड डैश आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है? अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? हार्मनी बनेगा? नहीं बनेगा। गैदरिंग्स बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे इंक्लूजन्स बनेगा, ठीक है? इंक्लूजन्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, आप फटाफट से लाइव कमेंट्स में बताइए इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है? इंक्लूजन कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक्सक्लूजन बनेगा पहला, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे वी सी डैश ऑन स्ट्रीट्स। अब आपको स्ट्रीट्स पे क्या दिखते हैं? एयरपोर्ट दिखता है? नहीं दिखता। व्हीकल्स दिखते हैं? पार्लियामेंट दिखता है? नहीं दिखता। दो ऑप्शन गलत कर दिए। अब बैगर्स एंड यहाँ पे व्हीकल की बात हुई है, इन दो ऑप्शन में हमें डाउट है। आगे का पढ़ते हैं आप पैराग्राफ। यहाँ पे देखो, ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको व्हीकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते, तो व्हीकल वाला भी गलत होगा। यहाँ पे बैगर्स इसका सही आंसर आएगा, ठीक है? ऐसे इसको आपको एलिमिनेट करके आंसर करना होता है। वी सी यंग चिल्ड्रन सॉरी डैश एज डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है? अब वी सी चिल्ड्रंस क्या करते हुए? चीटिंग करते हुए, एक्सेलिंग करते हुए, रिवोल्ट करते हुए, या फिर लेबरिंग करते हुए? तो लेबरिंग करते हुए, मतलब काम करते हुए दिखते हैं आपको आपके छोटे बच्चे। एट आगे जो भी था, ठीक है? ये आपके इस टाइप के आपके जो हैं वो क्लोज टेस्ट में आपके बनते हैं। हालांकि ये एसएससी में 5 आपके ब्लैंक्स में आता है, लेकिन यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चन कवर करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 ही आपके ऑप्शंस लेके ये वाला करवा दिया आपका, ठीक है? चलिए, तो 30 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। आई होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा आपके लिए? 27 का आपको मेरे को आंसर बताना है कि क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपके हमने ये ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, कोई आंसर में आपको एम्बिग्यूटी लगेगी तो आपको पहले
चेक करना है, गूगल पे चेक करना है, फिर आपको कमेंट करना है। ऐसे मत कमेंट करा करो, आंसर सही होते हैं। जैसे वो फर्स्ट वाले में था कि बिफोर रेनिंग वाले में बिफोर क्यों आया? क्योंकि अंटिल वहाँ नहीं आ सकता। अंटिल नेगेटिव वर्ड के लिए यूज़ होता है, पहली बात तो ये। दूसरा, वहाँ पे अंटिल स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, लाइक अंटिल 6 पीएम, ठीक है? तो वहाँ पे रेन की बात हो रही थी, अनसर्टेन इवेंट था, तो वहाँ पे बिफोर जो था एप्रोप्रिएट आंसर बन रहा था। बच्चे पता नहीं कमेंट में क्यों सीधे लिखते हैं कि अंटिल जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। अंटिल नहीं बन सकता, आंसर की के हिसाब से भी वहाँ पे बिफोर दिया हुआ है, ठीक है? तो सीखा करो चीज़ों को, रिजिड मत हुआ करो, ठीक है? कि ये आंसर है, हमने ये आंसर दिया तो यही आंसर होगा, ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है? चलिए, अब आपको क्या करना है, जो भी आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आया, आपको स्कोर काउंट करके आपको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर लिखना है। आज हमने थोड़ा-सा लेवल इंक्रीज़ करा था आपके क्वेश्चंस का, ठीक है? आई होप आपको अच्छा लेवल लगा होगा। सीजीएल के क्वेश्चंस थे मोस्टली, और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, वो थोड़े हमने मोल्ड करके आपके जेके एसएसबी में जो पूछे थे, उनमें कुछ ऐड ऑन करके आपको क्वेश्चन प्रेज़ेंट करे थे। तो आज आपको लेवल अच्छा लगा होगा। बाकी आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है जेकेपी एसआई के लिए, एंड आपकी जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की है, उसके ओएमआर बेस्ड टेस्ट आपके लाइब्रेरीज़ में कंडक्ट हो चुके हैं या हो भी रहे हैं शायद से। तो आप टीम को कॉन्टैक्ट करके ये सब पता करवा सकते हो, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही लेवल रखे करेंगे अभी हम, तो जिनका लेवल थोड़ा कम है उनको थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीज़ भी करना है, और जिनका अच्छा लेवल है तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इसमें, ठीक है? तो लास्टली यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो वीडियो में अपने स्कोर्स, सो दैट हमें ज़्यादा बच्चों का एक आइडिया मिल जाए, ज़्यादा सेट ऑफ बच्चों का हमें आइडिया मिल जाए कि हाँ, इतने बच्चों ने कमेंट करा है और इतनों का एवरेज ये निकल रहा है, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितना स्कोर है। आज की वीडियो में टारगेट करते हैं कि आपके 22 से लेके 25 के बीच-बीच में क्वेश्चंस जो है वो सही होने चाहिए, व्हिच मीन्स आप सेफ स्कोर पे चल रहे हो, ठीक है? अगर किसी के 20 से कम क्वेश्चन सही हैं आज के वीडियो में, तो उसको आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।